गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम करेंगे राष्ट्रपति संबंधित 30 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे एक ही वीडियो में, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन न आता हो। तो इसके लिए आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में है, आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। संघ की नाममात्र कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है। आर्टिकल 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का क्या है? संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का ये प्रथम है, यहाँ पर प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल मतलब आर्टिकल 54 के अनुसार निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के मतलब चुनाव में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्ताव तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है, उसको 50 सदस्य जो निर्वाचक मंडल है ये वाला, तो इनमें से 50 सदस्य प्रस्ताव देते हैं तथा 50 सदस्य उसको अनुमोदित करते हैं, तभी कोई व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कहाँ पर होता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। कोई भी विवाद होगा तो वो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में ही उसका निपटान होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से अगर कोई विवाद है तो निर्वाचन अवैध घोषित किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। मान लो कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है 2-3 महीने के बाद पता चलता है कि ये अवैध है, लेकिन उस दौरान राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए हैं वो अवैध नहीं होते। आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है, लेकिन इससे पहले भी वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के अनुसार। और ये महाभियोग कब लगाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। ये संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए संसद के जिस सदन में लगाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाएगा और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा। राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है, मतलब 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाने आवश्यक है। तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद का भार संभालता है और उस दौरान उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते जो सुविधाएं दी जाती हैं वो जो राष्ट्रपति को मिलती हैं वही दी जाती हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी न हो तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो कितना है? 5 लाख रुपए है, जो भारत की संचित निधि में से जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में इसके वेतन भत्तों को कम नहीं किया जाता। जैसे आर्थिक संकट, आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग अगर देश में आर्थिक संकट आ जाए तो भारत सरकार किसी भी व्यक्ति के वेतन भत्तों में कमी कर सकती है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आते हैं, लेकिन उस दौरान भी राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाती। जैसे अब कोरोना संकट के समय सरकार चाहे किसी के भी वेतन भत्ते कम कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के कम नहीं होंगे। ये ऐसा इसलिए कहा गया कि क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है बहुत ही सम्मान का पद होता है। आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके किसी भी कानून का निर्माण कर सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ये ज्यादातर तब होता है जब संसद के अधिवेशन नहीं चल रहे हो और किसी कानून की आवश्यकता
हो तो उस टाइम राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण कर सकता है। हाँ, लेकिन बाद में जब भी संसद के अधिवेशन हो तो उस अध्यादेश को दोनों सदनों में पारित करवाना आवश्यक है। धन बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किए जाते, क्योंकि धन बिल होते हैं, वित्त बिल होते हैं, उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है जो पहले ही लेनी पड़ती है। देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। जैसे संचित निधि पर संसद का अधिकार होता है, उसी प्रकार आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का अधिकार होता है। आकस्मिक निधि क्या होती है कि कोई भी ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां आ जाए, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, कोई महामारी आ गई, तो उसमें से जो पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो उस निधि को खर्च कर सकता है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जैसे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। किसी भी युद्ध, बाह्य आक्रमण के द्वारा देश में कोई संकट हो गया तो राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य में जब उस राज्य का शासन है जो संवैधानिक नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और आर्टिकल 360 के अनुसार देश में आर्थिक संकट जब हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। उस समय सभी राज्यों में केंद्र का शासन हो जाता है। आर्टिकल 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है किसी भी विधेयक से संबंधित, लेकिन वित्त विधेयक इसमें क्या है? अपवाद है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। वीटो पावर क्या होती है कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है जब विधेयक उसके पास जाता है स्वीकृति के लिए कि राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे या ना दे, या उस पर कोई निर्णय ले या ना ले, उसका जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। राष्ट्रपति उसको अपनी जेब में भी डाल सकता है, जिसको जेबी वीटो कहते हैं। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे और वो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव में हार गए तथा बाद में फिर निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो 25 जुलाई 2017 से अपने पद पर हैं। ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।